हर बार बहुत मज़ेदार, खट्टी और लजीज कढ़ी बनाने की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आज की रेसिपी में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। चैनल में सबको खुशामदीद। कढ़ी हर घर में बनती है, लेकिन कढ़ी बनाते हुए बाज़ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जैसे हमारी कढ़ी या तो बहुत पतली हो जाती है या बहुत ज्यादा थिक हो जाती है। तो आज की रेसिपी ऐसी रेसिपी है जिसे आप फॉलो करेंगे तो एक बच्चा भी बहुत बेहतरीन कढ़ी बना सकता है। इसके लिए हमने 1 किलो ले लिया है दही और 2 दिन के लिए हमने इसे फ्रिज में छोड़ दिया था। जब भी कढ़ी बनानी हो दही को इस तरह से पहले आप खट्टा होने के लिए छोड़ दें तो इससे बहुत अच्छी कढ़ी बनती है। आप इसके लिए लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो मसाले हम शामिल कर रहे हैं, इसमें एक प्याज हमने काट ली है, एक टमाटर काट लिया है, 7 जवे ले लिए हैं लहसुन के और इन्हें भी काट लिया है। अब हम इनको शामिल कर देंगे ब्लेंडर जार में। इस मौके पे अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो 2 लेमन का रस भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच सुर्ख मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 टीस्पून सफेद जीरा और हाफ टी स्पून कसूरी मेथी। थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और पेस्ट की सूरत इख्तियार कर गया है। इसमें हम शामिल कर रहे हैं हाफ कप बेसन और साथ में शामिल कर देंगे दही और इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। हमने पेस्ट इसीलिए पहले बनाया है ताकि वो अच्छी तरह से दही में शामिल हो जाए और इसमें कोई गुठली ना बने। एक साथ हमने तमाम चीज़ें नहीं डाली, पहले हमने पेस्ट बनाया है और उसके बाद हमने दही इसमें शामिल किया है। हम ब्लेंडर जार में शामिल कर देंगे 2 गिलास पानी और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि तमाम अज्जा के साथ शामिल हो जाए। और ये हम शामिल कर रहे हैं दही में और इसमें थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी और डाल दी है और साथ में नमक भी शामिल करेंगे। इसमें 2 चम्मच आप अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। इसे चख सकते हैं तो हमें कम लगा इसलिए हम इसमें मज़ीद ऐड कर रहे हैं नमक। जब आप चूल्हे पे कढ़ी चढ़ा दें तो उसके बाद आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है। चम्मच ना चलाने की सूरत में हमारा दही फट सकता है। और कब तक चलाना है? जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो उसके बाद आप इसको धीमी आंच पे छोड़ देंगे। अब देखें ये उबाल आ गया है। इसके बाद धीमी आंच पे हम कढ़ी को कढ़ने देंगे। इस दौरान पकोड़े बना लेंगे। पकोड़े बनाने के लिए एक प्याज हमने काट ली है बड़े साइज की, साथ में हमने सब्ज मिर्च और धनिया शामिल किया है और इसके साथ हम डाल देंगे कुटी लाल मिर्च। अपने जायके के मुताबिक आप डालेंगे और इसमें हाफ टी स्पून डाल देंगे हम हल्दी ताकि हमारे पकौड़ों का रंग बहुत अच्छा सा आए। और इसके साथ हम ज़ीरा शामिल करेंगे, अजवाइन शामिल करेंगे और साथ में शामिल कर देंगे हम कसूरी मेथी ताकि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आए। 2 चुटकी हम डाल रहे हैं खाने का सोडा, नमक डाल देंगे हस्बे जायका। ड्राई धनिया भी हमने डाल दिया है। इसमें हमने साबुत नहीं डाला, हमने यहाँ पिसा हुआ डाला है और ये भी हाफ टी स्पून हमने डाला है। और हमने 1 पाव डाल दिया है बेसन। पहले हमने तमाम अज्जा को मिक्स कर लिया और उसके बाद हमने इसमें बेसन डाला है ताकि नमक मिर्च और तमाम मसाला जात आपस में मिक्स हो जाएं। और इसके बाद हम बेसन को इसमें मिक्स करेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमने कितना पानी इसमें ऐड करना है। सब्जियों का पानी जो है इसमें रिलीज़ होगा और इससे बेसन हमारा काफ़ी नरम पड़ जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी हमने कम ऐड करना है क्योंकि हमें कढ़ी के लिए पकौड़े जो चाहिए होते हैं उसमें बेसन, पकौड़े बनाने के लिए बेसन का जो पेस्ट है वो थिक बनाया जाता है। पकौड़ों को मज़ेदार बनाने के लिए इसमें आप 1 चम्मच दही भी शामिल कर सकते हैं और 1 चम्मच घी या ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हमें बहुत थिक सा रखना है। तो पेस्ट बना लेंगे। और इस दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस रेसिपी में, इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। तो अब हमारा बेसन जो है वो तैयार है। इस थिकनेस में आपने रखना है इसे। कढ़ी हमारी कढ़ रही है, ये जितनी कढ़ेगी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। और इसमें जो हमने बेसन डाला है वो भी आहिस्ता आहिस्ता फूलता जाएगा और पकता जाएगा
और इसकी थिकनेस भी आप चम्मच से लेकर चेक कर सकते हैं। 1 किलो दही में हाफ मेजरिंग कप हमने डाला है बेसन का। तो अगर आप ज़्यादा गाढ़ी रखना चाहते हैं तो बेसन की मिकदार बढ़ाई जा सकती है। तो अब हम बना लेंगे पकोड़े। ऑयल हमने गरम कर लिया है। ऑयल को ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, दरमियाना गर्म ऑयल होना चाहिए। उसमें हम ड्रॉप्स की सूरत में ये बेसन डालते जाएंगे और पकोड़ों को तलते जाएंगे। एक साइड पे आप कुछ देर रुकेंगे और फिर जब इसकी एक साइड ब्राउन हो जाएगी तो आप इसको टर्न कर लेंगे और पकोड़े हमारे तैयार हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे। इसमें आपने सोडा ज़रूर डालना है, 1 से 2 पिंच डालेंगे तो ये बहुत फ्लफ़ी से बनेंगे। आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं और पालक भी डाल सकते हैं, दोनों तरह से कड़ी में डाले जाते हैं। तो हम एक साइड से भी बना लेंगे और दूसरी तरफ से फ्राई करके इनको उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए जब आप पकोड़े डालें। अगर ज़्यादा गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इनको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये हमारे तमाम पकोड़े माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रंग के तैयार हैं। तो कड़ी की तरफ आ जाते हैं। कड़ी हमारी काफ़ी हद तक कढ़ चुकी है और देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा कलर हमारी कड़ी का आ चुका है और इसमें ऑयल भी सामने आ रहा है। और अब हम इसमें पकोड़े डाल देंगे। जब पकोड़े इसमें आप डालेंगे तो वो कड़ी को एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारी कड़ी कम हो जाएगी। तो हमने इतनी कड़ी रखनी है कि हमारे पकोड़े कड़ी को जज्ब करें तो हमारी कड़ी बाकी रहे। तो यही गलती की जाती है कि कड़ी में पकोड़े जब डाले जाते हैं तो कड़ी सारी एब्जॉर्ब हो जाती है और सिर्फ पकोड़े रह जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और इसे जहन में रखें। बाकी का ऑयल जो है पकोड़ों का, इसमें हमने 1 टीस्पून डाल दिया है ज़ीरा, 5 हमने डाल दी हैं गोल साबित मिर्चें और साथ में हमने डाल दी है हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और साथ में गरम मसाला हमने डाला है हाफ टी स्पून। इस टाइम पे डालेंगे तो पूरी कड़ी में इसकी खुशबू फैल जाएगी। ज़्यादा देर हमने चूल्हे पे नहीं रखना, फ़ौरन हमने इसे डाल देना है कड़ी में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। और कड़ी हो इसके साथ ज़ीरे वाले चावल ना हो तो बहुत ही ज़्यादती वाली बात है। या इसके साथ सूट करता है कि आप मकई की रोटी हो और उसमें मक्खन डालकर बहुत मज़े से इंजॉय करें इसे। लेकिन बहुत से लोगों की सेहत इसकी इजाज़त नहीं देती। तो हमने यहाँ पे तैयार कर ली है कड़ी और इसमें हमने शामिल कर दिया है सब्ज़ धनिया और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट की सिंपल इजी रेसिपी के साथ हमने तैयार कर ली है कड़ी। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे और बनाएंगे, इंजॉय करेंगे। और आप देखेंगे ये हमारी थिकनेस होनी चाहिए हमारी कड़ी की। ये ना हो कि आपके पकोड़े ही पकोड़े हों और कड़ी बीच में नज़र ना आए। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अब हम सर्व कर लेते हैं बहुत ही मज़ेदार हमारी कड़ी विद ज़ीरा राइस, चावल और कड़ी। आ रहा है ना मुँह में पानी। आप बहुत आसानी से आपको तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी सिखा दी है। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपको बहुत आसानी फ्राहम करेंगी। हमारे चैनल पर कड़ी पकौड़ा रेसिपी विद लस्सी मौजूद है, आप वो भी देखें, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कड़ी बेहतरीन तरीके से बनाने की। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।